अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मसाला पफ पेटीज, जिसके लिए ना ही हमें पफ पेस्ट्री की ज़रूरत है और ना ही अवन की। उसके बिना ही बहुत सी लेयर के साथ क्रिस्पी क्रंची ये आलू पफ पेटीज तैयार होंगी। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पफ पेटीज के लिए आटे को गूंद लेंगे, जिसके लिए लिया है हाफ केजी मैदा 500 ग्राम। इसको अच्छे से छान लेना है और फिर इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। 1 खाने का चम्मच घी डाल के बहुत ही अच्छे से नमक और घी को मैदे में मिक्स करेंगे। तो आटे को मिक्स करने के बाद अब इसको गूंद लेंगे। इस तरीके से गूंदना है कि ये नरम ना हो, सख्त गूंदेंगे। ऐसा भी ना हो कि पत्थर बन जाए, सिर्फ इसको इतना गूंदेंगे कि ज्यादा ये सॉफ्ट ना हो। कम से कम पानी का यूज करते हुए आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे ही सारा खुश्क मैदा गायब होने लगे, फिर हमने थोड़ी मेहनत करते हुए इसको अच्छे से गूंदना है ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे और फ्लफी सी डो रेडी हो। तो इस तरह हमने आटे को अच्छे से गूंद लेना है। तो आप देखें इतना ये सख्त होना चाहिए, इससे सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना। तो आटे को हमने गूंद के तैयार कर लिया। अब इसको कवर करके आधा घंटा रेस्ट देंगे और फिर उतनी देर में हम यहाँ फिलिंग तैयार करेंगे। मैं यहाँ आलू की फिलिंग बना रही हूँ, आप चाहें तो चिकन की भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो आलू की फिलिंग के लिए यहाँ हमने पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल दिए है। कम से कम ऑयल का यूज करेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच क्रश कुटा हुआ साबुत धनिया। इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और फिर यहाँ लिए हैं उबले हुए मैश आलू। ये 5 अदद आलू हैं, इनको बॉईल करके मैश कर लिए और आलूओं को तड़के में डाल के बहुत ही अच्छे से तड़के के साथ इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है नमक हस्बे जायका, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे कलर के लिए 1 चाय का चम्मच। इन सब मसालों को डाल के अब मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए जो आलू हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो इसको हमने आधे 1 मिनट के लिए इसी तरह मिक्स करते हुए पका लेना है। जैसे यहाँ फिलिंग रेडी होगी, इसमें डालेंगे चॉप कटा हुआ हरा धनिया और चॉप कटी हुई 3 से 4 अदद हरी मिर्च और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। तो फिलिंग अब तैयार है, इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर यहाँ हमने जो डो रखी थी सेट होने के लिए वो अच्छे से रेडी हो गई है। अब सेंटर से हमने डो को काट लेना है, 2 पार्ट में कर लेंगे। तो यहाँ हमने जो पेटीज की डो है उसको 2 पार्ट में करके काउंटर के ऊपर खुश्क मैदा डाल के इसको राउंड घुमाते हुए रोल बना लेना और फिर इक्वल साइज के इसके जो पीस हैं उनको काट लेंगे। इससे जो पेड़े हैं वो एक जैसे बनेंगे, कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। और फिर इस डो को पीसों में काट के इसमें से एक पीस को लेंगे और इसका गोल करके पेड़ा बना लेंगे। तो ये पेटीज के लिए 10 पेड़ों को बना लिया है। अब इसमें से एक पेड़ा लेकर इसको बेल लेंगे। काउंटर के ऊपर खुश्क मैदा डाल के इस पेड़े को फैला लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना और बेलते हुए अगर शेप खराब हो तो कोई मसला नहीं है। तो ये पेटीज के लिए जो शीट है वो हमने बेल कर तैयार कर ली है और जो और पेड़े हैं उनको भी हमने इसी साइज में बेल कर शीट बना लेनी है। तो सारी शीट बनाने के बाद अब एक ट्रे लेंगे, इसमें खुश्क मैदे को डस्ट करके ऊपर शीट रखेंगे और फिर उसके ऊपर भी खुश्क मैदा डालेंगे। इसी तरह से हमने एक एक शीट को रखते जाना है और ऊपर खुश्क मैदा डालते जाएंगे। इससे ये होगा कि जो शीट हैं वो आपस में जुड़ेंगी नहीं, अलग अलग रहेंगी। तो इन शीट के ऊपर खुश्क मैदा ज़रूर डालना है। तो ये 10 के 10 जो पेड़ हैं उनकी शीट बना लिए। अब हम एक बैटर बनाएंगे जिससे पेटीज बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगी। उसके लिए लेंगे आधा कप घी और इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा
और 2 ही खाने के चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लावर और इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे मिक्स। तो ये देखें जी, थिक सा बैटर तैयार है पैटीज के लिए। अब जो हमने शीट बनाई थी उसमें से एक शीट लेकर इसको काउंटर के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से शीट रखने के बाद जो बैटर हमने बनाया है वो लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे चारों तरफ। इस तरह हमने बैटर को फैला लेना है शीट के ऊपर और सभी जो शीट है उसके ऊपर इसी तरह से बैटर को लगाते जाएंगे। ये हमने एक शीट के ऊपर बैटर को फैला लिया है। अब इसके ऊपर दूसरी शीट रखेंगे और फिर इसके ऊपर भी वही बैटर हमने अच्छे से लगाना है, चारों तरफ पूरी तरह से इसको कोट करेंगे। और फिर इसके ऊपर तीसरी शीट रखेंगे, इसके ऊपर भी मैदे वाला बैटर लगाएंगे और फिर चौथी शीट रख के उसके ऊपर भी बैटर लगाएंगे। अब जब 5वीं शीट रखेंगे तो इसके ऊपर बैटर नहीं लगेगा अभी। इस तरीके से एक एक करके 5 शीट की लेयर लगा लिए और फिर जो और 5 शीट रह गई उन 5 शीटों की अलग लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर भी इसी तरह एक एक करके बैटर को लगाते जाएंगे। तो ये अब हमने दोनों 5-5 शीट की अलग लेयर लगा लिए। अब इसमें से जो एक लेयर वाली शीट है उसको बेल लेंगे, खुश्क मैदा यूज करते हुए इसको फैला लेंगे, थोड़ा साइज में बड़ा करेंगे। तो इतना साइज में शीट को बेलने के बाद अब इसके ऊपर वही बैटर लगाएंगे मैदे वाला, अच्छे से इसको कोट करेंगे। इसका आपने लाजमी यूज करना है, इससे जो पैटीज हैं वो अंदर तक क्रिस्पी होंगी और फ्राई होने के बाद एक एक लेयर निकल के आएगी। तो ये अब अच्छे से बैटर लगाने के बाद इसको एक तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर भी बैटर लगा लेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इस तरीके से फोल्ड करना है और दोबारा से वही मैदे वाला बैटर लगा लेंगे। तो दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद बैटर लगा लिए। अब हमने स्क्यूअर शेप में इसको फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और ये पैटीज के लिए पफ पेस्ट्री बन गई है। इसी तरह से हमने जो दूसरी पेस्ट्री है उसको भी फोल्ड करके बना लेंगे। तो ये देखें जी, पैटीज के लिए पफ पेस्ट्री बन गई है। अब इनको बेल लेंगे। तो इस तरह खुश्क मैदा डाल के इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। तो इतनी साइज में पेस्ट्री को फैलाने के बाद अब इसके जो साइड हैं उनको काट लेंगे, स्क्यूअर शेप देंगे। तो इस तरीके से इसके साइड को निकाल लेंगे और वो ज़ाया नहीं होंगे, उनको हम आगे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से इसको हमने काट लिया है। और अब क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से सेंटर से कट करेंगे और फिर जो लंबाई में इसका सेंटर है उसको भी कट कर लेंगे। तो ये 4 पैटीज के लिए शीट बन गई हैं। अब इस शीट के ऊपर जो आलू की फिलिंग बनाई है वो 1 से 1.5 चम्मच रखेंगे सेंटर में और फिर चारों तरफ शीट के ऊपर पानी लगाकर इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से हमने इसको प्रेस करते हुए बंद करना है ताकि फ्राई करते हुए फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। तो मैं यहाँ ट्रायंगल शेप में सभी पैटीज बना रही हूँ, आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से चारों तरफ पानी लगा के ही इसको फोल्ड करना है। तो ये सभी जो पैटीज हैं ट्रायंगल शेप में हम तैयार करते जाएंगे। तो ये सारी पैटीज बनने के बाद फिर जो पेस्ट्री की साइड थे उनको भी हमने इस तरह गोल शेप में बेल के इसकी 4 शीट बना ली हैं और फिर सेंटर में फिलिंग रख के पानी लगा के इसको कुछ इस तरीके से तीनों तरफ फोल्ड करते हुए साइडों को अच्छे से प्रेस करेंगे और ये मिनी समोसा की शेप में आ गए है। तो ये देखें जी, सारी पैटीज और मिनी समोसा को बना लिया है। अब इनको फ्राई करेंगे। तो पैटीज को फ्राई करने के लिए यहाँ ऑयल को मीडियम गरम कर लेना है और मीडियम गरम ऑयल में ही एक एक करके पैटीज को डालते जाएंगे। ज़रा भी हल्का गरम ऑयल ना हो, अगर कम गरम ऑयल हुआ तो पैटीज जब इसमें डालेंगे तो सारी जो इसकी लेयर है वो एक एक करके बिखर जाएंगी। तो अच्छे से ऑयल को गरम करना है और फिर इन पैटीज को फ्राई करेंगे दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक।
तो पेटीज की साइड को इधर उधर चेंज करते हुए इनको फ्राई करेंगे। और जब पेटीज के ऊपर कलर आने लगेगा तो इसकी जो लेयर है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और इनको इतनी देर फ्राई करेंगे कि पेटीज की सारी जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाए, अच्छे से ये क्रिस्पी क्रंची फ्राई हो। उतनी देर हमने इन पेटीज को गोल्डन लाइट कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये आलू मसाला पफ पेटीज गोल्डन लाइट कलर के साथ परफेक्ट फ्राई हो गई हैं। तो ये देखें आप, पेटीज की लेयर बहुत ही ज़्यादा इसमें लेयर आई हैं और एक एक लेयर आपको अलग अलग नज़र आ रही होंगी। अब अच्छा सा कलर पेटीज के ऊपर आ गया है तो इनको फ़ौरन ही ऑयल से निकाल लेंगे ताकि ये और ज़्यादा डार्क ना हो। छन्नी में रखेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेंगे और फिर इसी तरीके से और पेटीज को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये आलू मसाला पफ पेटी सुपर डुपर बनी है डिलीशियस ओवन के बिना ही। और इसके साथ जो हमने मिनी समोसे बनाए हैं उनको भी फ्राई कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सारी की सारी आलू मसाला पफ पेटीज फ्राई होके रेडी हैं। इनका आप लुक चेक करें और क्या ही कलर आए, बिल्कुल इक्वल कलर के साथ ये सभी पेटीज फ्राई हुई हैं। इन पेटीज को सर्व करें चटनी या टमाटो केचप के साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। और इन पेटीज का आप लुक देखें कितना अच्छा है, देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ही ये पेटीज बनी होंगी। इसकी एक एक लेयर बिल्कुल अलग अलग खुल के आई है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये रेसिपी तैयार हुई है। इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। और ये आप देखें कितनी ज़्यादा खस्ता क्रंची पेटीज फ्राई हुई है, इनकी आवाज़ आप तक आ रही होगी। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है और अंदर तक ये पकी हुई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही। और यकीन माने बिल्कुल बेकरी स्टाइल डिलीशियस आलू मसाला पफ पेटीज तैयार हुई हैं। और इसकी जो आलू की फिलिंग है वो भी बहुत ही चटपटी बनी है। तो आपने इन्हीं सभी टिप्स एंड स्टेप को फॉलो करते हुए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। और इस टेस्टी स्नैक को ट्राई करें, अपनी फैमिलीज बच्चों के लिए बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।